आज बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि इस तरह का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट में। क्यों, क्या क्या कंसीडर करता होगा। एक टेबल रो होगा, एक टेबल डेटा होगा। ये जो आप सुमित देख रहे हैं, अमित देख रहे हैं या अमन देख रहे हैं, नेम नेम के अंदर जो आप देख रहे हैं सुमित, अमित और अमन, ये फिर 22, 35, 45 ये रोल नंबर बेसिकली क्या है, टेबल डेटा है। सब क्या है, ये सब आपको पीडी है, टेबल डेटा इसको बोल सकते हैं। ये टेबल डेटा है। इसके बाद ये जो है आप टेबल हेडर देख रहे हैं, नाम, रोल नंबर और क्लास। ये क्या है, टेबल हेडर है। और एक क्या होता है कि एक टेबल रो होता है। जैसे देखिए क्या है, ये रो है ना, ये एक रो, ये रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। इस तरह से क्या है, टेबल रो है। ये ऊपर में जो है वो टेबल हेडर है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो टेबल डेटा है। तो इस तरह के हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे टेबल अपने वेबसाइट पे, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, टेबल टैग पढ़ते हैं। और टेबल टैग के अंदर हम लोग तीन चीज बेसिकली टैग कौन कौन सा पढ़ते हैं, तीन टैग पढ़ते हैं। सबसे पहले टीआर पढ़ते हैं, फिर हम लोग टीडी पढ़ते हैं और फिर हम लोग टीएच पढ़ते हैं। इसी तीनों टैग को यूज करके हम इस टाइप का कुछ क्या करेंगे, क्रिएटिविटी को क्रिएट करेंगे, इस तरह के कुछ टेबल बनाएंगे। तो उसके से पहले हम लोग समझते हैं कि टेबल का डिफिनेशन क्या होगा। टेबल का बेसिकली डिफिनेशन होता है क्या, कि टेबल आर यूज टू रिप्रेजेंट द रियल लाइफ टेबल डेटा। रियल लाइफ टेबल डेटा कहने का मतलब कि जब आप कोई एक स्टूडेंट का डेटा लिख रहे हैं, कोई आपका कॉलेज है, कॉलेज में बोला कि एक वेबसाइट बनाना है जिसमें स्टूडेंट के डेटा को एंट्री करना है, तो आप कुछ इस फॉर्मेट में खोजिएगा। तो उसका नाम क्या होगा, उसका रोल नंबर क्या होगा, उसका क्लास क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, उसका सेमेस्टर कौन सा होगा। इस तरह के बेसिकली क्या कीजिएगा, आप फॉर्मेट तैयार कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट का क्या होगा, डेटा फिलअप होगा। और एक बार में आप कॉल कीजिएगा तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट का डेटा आपको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह के टेबल को क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट। उसको क्रिएट कैसे करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग तीन टैग देखें। जैसे पहले टेबल रो देखें। टेबल रो क्या होता है कि यूज टू डिस्प्ले द टेबल रो, टेबल रो को डिस्प्ले करने के लिए। टेबल डेटा क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले द टेबल डेटा, मतलब टेबल डेटा जैसे नाम लिखे तो नाम कौन कौन स्टूडेंट है उसमें टेबल डेटा है। नेम क्या हुआ, टेबल हेडर हुआ। रो क्या हुआ कि आप एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, जैसे ए वाला हम आपको बताया कि रो है, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, मतलब ये तो टेबल हेडर हुआ ऊपर में। यहाँ से नीचे सुमित से आप अमन तक देखिएगा तो एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, इस तरह के डेटा क्या है, फॉर्मेट में है। और यही डेटा को हम लोग बोलते हैं टीडी, शॉर्टकट उसका यूज करता है टीडी। इसके बाद टेबल रो होता है, टेबल हेडर होता है। तो अब क्या हम लोग आगे देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, टेबल का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग टेबल को ओपनिंग करेंगे। टेबल को ओपनिंग करने के बाद क्या करेंगे, टेबल रो लिखेंगे। तो रो, कितना रो चाहिए, तो हमको कितना रो चाहिए, मान लीजिएगा आपको दो रो चाहिए, नाम का चाहिए और रोल नंबर का चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब कि आप इस तरह के फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं। और इस तरह के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे जो चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, ये रो हुआ। और दूसरा क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे रोल नंबर लिख दिए, नेम और रोल नंबर। अब क्या कर रहे हैं कि टेबल रो को बंद कर दिए, फिर टेबल रो खोले। टेबल रो में क्या चाहिए आपको, टेबल डेटा चाहिए। तो टेबल डेटा में पहला क्या चाहिए, पहला हमको यहाँ सुमित चाहिए तो सुमित लिख देंगे। अब फिर रोल नंबर लिखे तो रोल नंबर कितना चाहिए, 22 चाहिए, तो यहाँ पे हम 22 लिख देंगे। तो बेसिकली डेटा जो इनपुट होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। टेबल डेटा किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। जैसे देखिए ईआर टेबल रो है, तो टेबल रो क्रिएट किए, टेबल रो क्रिएट किए तो टेबल हेडर बनाया उसके लिए। ये यहाँ पे हम लोग टीएच यूज किए तो टेबल हेड बनाए। टेबल हेड क्या बनाए, नाम बनाए और रोल नंबर बनाए। अब क्या किए कि टेबल रो को बंद कर दी, अब फिर से टेबल रो को ओपनिंग करके उसमें क्या हम लोग डाल रहे हैं, डेटा को बेसिकली इनपुट कर रहे हैं। तो डेटा को बेसिकली इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, टीडी को ओपन करेंगे। तो टीडी में जो टेबल रो का फर्स्ट जो रो क्रिएट हुआ है उसमें टेबल डेटा क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो जो नेम होगा उसके अंदर वो ले लेगा बाय डिफॉल्ट। उसमें क्या होगा, सुमित, सुमित लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, रोल नंबर जब क्रिएट करेंगे तो इस सेकेंड टेबल रो का जो सेकेंड टेबल डेटा है वो रोल नंबर कितना है, 22, तो 22 जाके इसमें इनपुट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं, तब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे और हम लोग एक अपना फोल्डर खोल लेंगे। अगर आप ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो आप अपना क्या कीजिएगा कि एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग
पहले से क्रिएट करके रखे थे, तो हम क्या किया उसको डायरेक्टली हम लोग ओपन कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेबल को सिंपली क्या करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं और इस टेबल के अंदर क्या करते हैं, हम लोग टेबल रो को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। टेबल रो के अंदर क्या सबसे पहले हम लोग टेबल हेडर क्रिएट करेंगे। टेबल हेडर में क्या लिखेंगे सबसे पहले, मान लीजिए कि नेम लिख रहे हैं, नेम लिखे। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक रोल नंबर लिख रहे हैं, तो हम लोग रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, रोल नंबर। टेबल हेडर क्रिएट कर रहे हैं और टेबल हेडर के हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख रहे हैं। रोल नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं। अब एक हम लोग का हो गया रोल नंबर, और हम लोग एक और रो क्रिएट कर रहे हैं जिसका क्या होगा, हम लोग उसका कुछ क्लास दे देते हैं ना, क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास लिख देंगे, हो गया। अब अब जाकर आप देखिएगा इसको रन करके एक्चुअली तो क्या होगा कि सिर्फ आपको एक हेडर बना हुआ होगा। जैसे सिर्फ आपको देखिए नेम, रोल नंबर और क्लास, आप यहाँ देख रहे हैं नेम, आप इसको जूम कर सकते हैं, तो जूम करके देखिए यहाँ पे नेम बन गया, रोल नंबर बन गया और क्लास बन गया, आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। क्योंकि हम लोग अभी क्या किए, केवल टेबल रो को क्रिएट किए हैं, टेबल मतलब हेडर क्रिएट किया, तो टेबल हेडर क्रिएट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि इसमें कुछ डेटा को इनपुट करते हैं। तो डेटा इनपुट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग फिर अपना टेबल रो को इनपुट करेंगे, ओपनिंग करेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग टेबल डेटा डालेंगे। टेबल डेटा में मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग सुमित डालते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो रोल नंबर है उसको क्या करते हैं कि रोल नंबर हम लोग 22 डालते हैं। रोल नंबर हम लोग क्या करते हैं 22 डालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक और टेबल डेटा जो क्लास डाले थे उसमें एक और टेबल डेटा इनपुट करते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्लास 10 डालते हैं। जब आप इसको देखिएगा अब क्या जो क्रिएट हुआ होगा उसके अंदर क्या होगा कि अब एक सिंपल सा टेबल डेटा इनपुट हो गया। जैसे देखिए नेम के अंदर क्या आ गया, नेम के अंदर क्या आया सुमित आ गया, रोल नंबर के अंदर क्या आ गया 22 आ गया, क्लास के चेंज। आप इस तरह के फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, बेसिकली बना सकते हैं अपने वेबसाइट पे टेबल के फॉर्म में। अब क्या चाहिए आपको, जैसे टेबल है, रोल नंबर है, क्लास है, आप इसमें डेटा भी इनपुट, एक और डेटा हम लोग सिमिलर इनपुट करवा के देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा इस चीज को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और केवल हम लोग यहाँ नाम चेंज कर देंगे। नाम क्या रख देते हैं हम लोग, अमर रख देते हैं। और रोल नंबर क्या करते हैं तो 12 रख देते हैं और इसको बना देते हैं। अब देखिएगा तो वहां पे दो टेबल डेटा वहां पे इंसर्ट हो गया होगा, क्योंकि हम लोग दो टेबल डेटा एड्रेस को देखिए, सबसे पहला सुमित रोल नंबर 22 क्लास 10, अमन 12 एक साइड क्लास 11। इस तरह के आप क्या कर सकते हैं टेबल बना सकते हैं। और आप चाहिए हम लोग एक नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट डेटा, उसके लिए बेसिकली सिंटेक्स क्या होगा उसको हम लोग सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। जैसे इस तरह से कि इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैप्शन इन द टेबल, इसको बोलते हैं कैप्शन। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैप्शन। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट डेटा लिख दीजिए, तो स्टूडेंट डेटा लिख दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ टेबल जो बना हुआ है वो स्टूडेंट को डेटा दीजिए। अगर आप कोई ग्रोसरी वाला सामान है तो वहाँ पे ग्रोसरी लिख दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पे आप कैप्स अपने अकॉर्डिंग डालिए। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उसके लिए कैप्शन डालेंगे। तो कैप्शन में क्या लिखते हैं, अब हम लोग कैप्शन डालते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कैप्शन डाल देते हैं। कैप्शन हम लोग क्या डालते हैं, स्टूडेंट डेटा ही डाल देते हैं। तो आप देखिएगा कि उस टेबल के ऊपर एक आपका कैप्शन लग गया होगा, क्या स्टूडेंट डेटा के नाम से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ एक स्टूडेंट डेटा नाम का कैप्शन लग गया और इसके नीचे अब तो क्रिएट हो गया। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को क्रिएट किए, और सबसे पहले कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट किए, फिर टेबल रो को कैसे क्रिएट किए, और फिर उस टेबल के अंदर हम लोग अपने डेटा को कैसे इंसर्ट किए।
तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से 2-3 बार अगर रिव्यू करके देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और एक बेटर वे होता है इस तरह से आप जब अपने वेबसाइट डिजाइन करते हैं कि किसी जो टेबल का फॉर्मेट है तो उसको टेबल में ही दीजिए। तो उस तरह के आप जब वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो आपका वेबसाइट भी अच्छा दिखता है, एसईओ रैंकिंग भी बढ़ता है और बहुत तरह के अमेजिंग लुक दिखता है, ताकि यूजर रीडेबल भी होता है, ताकि कोई यूजर उस पे आपका ट्रेवल जब उसके आपके वेबसाइट पर गो थ्रू करे तो उसको अच्छा दिखे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।